Good morning, all of you. This is English teacher from Rising Public School. Today I am here to teach class 8, chapter number 15. The name of this chapter is Manav Sangrahalay, one of its kind. आज हम chapter 15 पढ़ेंगे 8th class का मानव संग्रहालय का, जो कि भोपाल में स्थित है. Okay, let's start your chapter. Before starting the chapter, as usual, the questions are given. हमेशा की तरह इस बार भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर के मेन स्टार्ट करने से पहले. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू ऑन अ हॉलीडे. आप छुट्टियों में क्या करते हैं? आप छुट्टियों में घूमना पसंद करते हैं, है ना? तो वो सब आपको उसका आंसर देना है. आप छुट्टियों में क्या करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज डू यू लाइक टू विजिट प्लेसेस, व्हाट आर दे. क्या आप कोई सी जगह घूमना पसंद करेंगे? अगर हाँ तो वो कौन कौन सी है. क्वेश्चन थर्ड, हैव यू एवर विजिटेड अ म्यूजियम और एनी सच प्लेसेस. क्या कभी आप म्यूजियम गए हैं या म्यूजियम जैसी कोई सी प्लेस गए हैं? ओके, लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर. रोहित एंड रानी वे आर नॉट वेरी एक्साइटेड दैट डे. अब यहाँ पे चैप्टर है, ये भी एक ट्रिप के बारे में, एक विजिट के बारे में है, जो कि कहाँ का है? मानव संग्रहालय भोपाल का है. रोहित एंड रानी टू कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है स्टोरी में. अभी स्टार्टिंग में ये लोग एक्साइटेड नहीं है, बहुत ज्यादा खुश नहीं है. क्यों? रीजन हम देखते हैं. द विंटर वेकेशंस वाज कमिंग टू एन एंड येट देयर वाज स्टिल नो प्लान इन साइट. क्यों? क्योंकि ना विंटर वेकेशन मतलब गर्मियों की छुट्टी खत्म होने को है, पर वो लोग का कोई प्लान नहीं बना कहीं घूमने जाने के लिए, इसलिए वो लोग क्या है, ज्यादा एक्साइटेड नहीं है. डैड एंड मॉम वे आर बोथ इन सर्विस, देयर जॉब्स टेकिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम. जो उनकी मम्मी और पापा हैं, वो रोहित एंड रानी के मॉम और जो डैड है वो दोनों जॉब्स करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उन लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं रहता. सो टेकिंग अ ब्रेक फॉर देम सीम आउट ऑफ क्वेश्चन. इसलिए बच्चों के माइंड में एक कंफ्यूजन है, क्या उनके पेरेंट्स छुट्टी लेंगे बच्चों को घुमाने के लिए? विंटर वेकेशन उनकी खत्म होने वाली है. लुक हु इज हियर, मॉम सेड एज शी रिटर्न फ्रॉम वर्क. जब उनकी माँ घर लौट के आई, काम करके जॉब से लौट के आई, तो क्या कहती है? लुक हु इज हियर, अ टॉल मैन एट हर साइड. एक टॉल मैन के साइड में खड़ा हुआ था. वो अपने बच्चों से कहती है कि देखिए ये कौन है. इट्स अंकल श्याम, एक्सक्लेम रानी. रानी खुशी से बोलती है ये कौन है? अंकल श्याम है. अंकल श्याम इज टेकिंग यू बोथ फॉर एन आउटिंग टुमारो. आउटिंग मीन्स ट्रिप, घूमने के लिए अंकल श्याम क्या कल आप लोगों को ले जा रहा है, उनकी मम्मी उनको बताती है. एडेड डैड टेकिंग ऑफ हिज कोट. ये चीज कौन बताता है? मम्मी नहीं, सॉरी, पापा बताते हैं कि जो अंकल श्याम है कल आप लोगों को एक ट्रिप पे ले जा रहे हैं, घुमाने ले जा रहे हैं. वेयर आर वी गोइंग. अब वो बच्चे क्या पूछते हैं? द चिल्ड्रन क्राइड टुगेदर इन एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट मतलब खुशी में बच्चे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग. कूल डाउन सैड मॉम, यू आर गोइंग टू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय. उनकी माँ कहती है कूल डाउन कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जा रहे हैं. अ म्यूजियम सैड रोहित लूजिंग सम ऑफ हिज एंथुसियाज्म. अब क्या, जो रोहित है वो अपना एंथुसियाज्म, खुशी, उसके जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ा कम होता है, लो होता है, और क्या बोलता है? मानव संग्रहालय अ म्यूजियम है. इट इज नॉट जस्ट अ म्यूजियम सैड अंकल श्याम, द वन ऑफ इट्स काइंड open air museum of mankind in India. It depicts not only model but original art of man in life like setting. तो अंकल श्याम उसको क्या एक्सप्लेन करते हैं? ओनली ये म्यूजियम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें तुमको देखने को मिलेंगी. टेल अस मोर अबाउट इट सेड रानी. अब रानी कहती है अंकल जाने से पहले हमें उसके बारे में कुछ और भी बताइए ना कि क्या है ये. तो अंकल उसको पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. द म्यूजियम वाज सेट अप इन 1977 इनिशियली इन न्यू दिल्ली. कि ये जो म्यूजियम है सबसे पहले कहाँ सेट हुआ था? 1977 में न्यू दिल्ली में सेट हुआ था. लेटर इन 1979 इट वाज शिफ्टेड टू भोपाल. सबसे पहले म्यूजियम ये वाला न्यू दिल्ली में हुआ था सेटअप, उसके बाद वो दिल्ली से भोपाल शिफ्ट हुआ. इट इज सिचुएटेड अलोंग अ 7 miles long strip of land on Shamla Hills, overlooking the magnificent upper lake. You know what makes the site so special, said Uncle Shyam. The hill is one of a continuous chain of 31 hills which contain prehistoric rock shelter. There are
36 caves containing prehistoric paintings situated in 4 location in the museum premises. अब अंकल श्याम उनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं म्यूजियम के बारे में कि ये म्यूजियम 1977 में दिल्ली में सेट हुआ था, उसके बाद 1979 में भोपाल शिफ्ट हो गया। ये कहाँ पे? 7 माइल्स लॉन्ग स्ट्रिप लैंड शामला हिल्स पे है। और जो साइट है देखने का जो दृश्य बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्पेशल है। बहुत सारी हिल्स की चेन्स हैं यहाँ पे। ऐसा पूरा वो एक्सप्लेन कर रहा है कि 36 केव्स हैं जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग डिपिक्ट करती हैं म्यूजियम के अलग अलग 4 लोकेशंस की प्रीमिसेस में। आर देयर एनी डायनासोर पेंटिंग इन द केव्स? आस्क रोहित। अब रोहित क्या पूछता है कि वहां पे कोई डायनासोर पेंटिंग है क्या उस केव्स में? मैन डिड नॉट अपीयर till millions of years after the dinosaur had died out. Dad intervened. The early man probably did not think of their existence, so there is no question of any dinosaur painting. But अब क्या बोलते हैं? रोहित पूछता है कि अंकल वहां पे कोई डायनासोर पेंटिंग है उस केव्स में? तो बोलते हैं जब मिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले क्या था, ओनली डायनासोर एग्जिस्ट होते थे। तो उनके खत्म होने पे या उनके रहने ना रहने पे मैन ने इतना नहीं सोचा था कि पेंटिंग वेंटिंग करेंगे, और मैन की अपीयरेंस नहीं थी। ऐसा कौन बताता है? उनका डैड उनको बताते हैं। बट you may know much about life and times of the caveman when you see the cave painting yourself. लेकिन तुम क्या है वहां पे क्या देख सकते हो कि caveman कैसे अपनी लाइफ और टाइम स्पेंड करते थे, वो उनकी पेंटिंग के थ्रू हमें डिपिक्ट हो सकती है। हम वो चीज रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या वो चीज हम देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। The next day, Uncle Shyam took the children to the promised tour to the history of man from the Stone Age to modern age. नेक्स्ट डे अंकल श्याम ने जो प्रॉमिस किया था बच्चों को ले जाने के लिए, वो टूर पे उन बच्चों को ले जाते हैं। एज दे गॉट ऑफ फ्रॉम देयर राइड ऑफ मेन एंट्रेंस ऑफ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, रानी एक्सक्लेम, रोहित लुक व्हाट अ वंडरफुल गेट। जैसे ही वो लोग एंट्री करते हैं तो ये वाला जो गेट है ये उनको दिखता है। तो रानी बहुत खुशी के साथ रोहित से कहती है, रोहित देखो कितना प्यारा गेट है ये, इट्स अ पैरोल। अब अंकल जो उनके साथ एक्सप्लेन अंकल श्याम बता रहे हैं कि ये क्या है, इसको पैरोल बोलते हैं। ये जो आपको एंट्रेंस गेट दिख रहा है इसको पैरोल बोलते हैं। द गेट इज कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल कॉल्ड पैरोल, क्योंकि ये गेट जो है हिमालयन ट्रेडिशनल विलेज स्टाइल से बना हुआ है, कंस्ट्रक्ट है, इसलिए इसको पैरोल बोलते हैं। ऑन एंटरिंग द प्रीमिसेस रोहित नोटिस अ बिल्डिंग व्हिच लुक्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वन ही हैड सीन बिफोर। अब इस प्रेमिसेस में एंटर करते हैं लोग तो रोहित क्या नोटिस करता है? एक बिल्डिंग जो कि ऐसी लग रही है जो उन्होंने पहले कभी देखी है। व्हाट इज दैट बिल्डिंग फॉर अंकल? ही आस्क्ड। अब अंकल से क्वेश्चनिंग करता है, अंकल ये बिल्डिंग किस चीज के लिए है, कैसी है? That is which is Sankuul, said Uncle Shyam. It's one of the main museum building based on the theme of human evolution. Let's go in there. अब अंकल बताते हैं कि वो एक मेन म्यूजियम बिल्डिंग है जहाँ जिसकी मेन बेस्ड थीम क्या है? ह्यूमन एवोल्यूशन। चलिए हम वहाँ चलते हैं, देख के आते हैं वो क्या कैसी है। बच्चों को लेके जाते हैं। द चिल्ड्रन फेल्ट थ्रिल्ड एज दे वॉक past exhibits which depicted various stages of biological changes in the evolution of man through life-size model फोटोग्राफ्स एंड स्केचेस। अब बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं तो उनको वहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? बायोलॉजिकल चेंजेस, जो स्टेजेस हैं, लाइफ साइज के मॉडल्स हैं, फोटोग्राफ, स्केचेस है, ये सब देख के उन्हें बहुत खुशी हो रही है। रोहित लुक एट द बोर्ड, दे आर ब्यूटीफुल आरंट दे, सेड रानी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेक एज दे केम आउट ऑफ द बिल्डिंग। अब वो बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो रानी बोलती है, रोहित देखो वहाँ पे बोट दिख रही है लेक में, वो कितनी प्यारी लग रही है। The children ran excitedly and reached a place near the lake which looked exactly like a coastal village. बच्चे खुशी से वहां दौड़ते हैं और वहां जाके नियर विलेज लेक के साइड में खड़े हो जाते हैं। वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोस्टल विलेज का नजारा। एंड देयर रिलेशनशिप विद नेचर। अब यहाँ पे और क्या देखने को मिल रहा है? अंकल श्याम क्या बता रहे हैं बच्चों को कि ये म्यूजियम इसलिए डिफरेंट है सबसे क्योंकि यहाँ पे क्या प्रिजर्व करके रखा है इसने? फॉल्क आर्ट, ट्राइबल कम्युनिटीज और ये उनकी हैबिटेट, वो कैसे रहते थे, कैसे कल्चरल डाइवर्सिटीज रहती थी, कैसे रिलेशनशिप रहता था उनका नेचर का, ये पूरा ये डिपिक्ट करता है यहाँ पे म्यूजियम। देयर आर मैनी
such realistic settlement in the museum, the coastal villages, the desert village, the Himalayan village, the tribal habitat, etc. कि बहुत सारी रियलिस्टिक मतलब रियल सेटलमेंट जो है वो इस विलेज इस म्यूजियम के थ्रू हमें देखने को मिलता है कि कोस्टल विलेज, डेजर्ट विलेज, हिमालयन विलेज, ट्राइबल हैबिटेट एक्सेट्रा ये यहाँ पे हमको देखने को मिलता है. देयर आर मोर देन 20 types of houses from all over the India. और कितने हाउसेस है? more than 20 types. 20 वैरायटी 20 टाइप्स हाउसेस से भी ज्यादा यहाँ पे हाउस हैं जो ओवरऑल इंडिया में हमारे देखने को मिलते हैं. दे आर मेड बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम द कम्युनिटीज दे रिप्रेजेंट एंड इंक्लूड आइटम्स लाइक यूटेंसिल्स, फर्नीचर्स एंड फॉल्क आर्ट. ये सारे किसने बनाए हैं? आर्टिस्ट ने बनाए हैं जो अलग अलग कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं. और ये और क्या रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे? यूटेंसिल्स, फर्नीचर एंड फॉल्क आर्ट जो है वो शो करते हैं. The children visited as many exhibits as they could in the 197 acres of museum area, including the famous rock shelter. They felt tired, but there was still too much to see. अब बच्चे जो है वो उन्होंने 197 एकर्स म्यूजियम का जो था इंक्लूडिंग फेमस रॉक शेल्टर इतना उन्होंने देख लिया था और वो क्या हो चुके थे? थक चुके थे. बट उनके पास अभी और भी कुछ देखने को था जो कि अभी म्यूजियम उन्होंने पूरी तरीके से नहीं देखा था. बट वो क्या हो चुके थे? थक चुके थे. लेट्स लीव, इट्स गेटिंग लेट सेड अंकल श्याम. अंकल श्याम क्या बोलते हैं? ठीक है छोड़ो अब हम वापस चलते हैं क्योंकि हम लेट हो रहे हैं. बट अंकल वी हैवंट सीन द होल म्यूजियम. रानी कंप्लेन. अब रानी क्या कहती है? अंकल हम कंप्लेन करती है, अंकल हमने पूरा म्यूजियम तो देखा नहीं है अभी. यू विल सम डे. School children are given free escorted tours throughout the year by the museum. क्या बोल रहे हैं कि कभी ना कभी स्कूल की तरफ से तुम टूर पे आना, स्कूल की तरफ से टूर पे आना, तब पूरा तुम म्यूजियम देख लेना. नॉट ओनली दैट, they are provided with material to make objects of art for themselves by the museum staff. So ask your teacher to arrange for an educational excursion to this magnificent म्यूजियम समडे. वो क्या बोल रहे हैं कि स्कूल की तरफ से तुम टूर पे आना और यहाँ पे जो ये लोग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं म्यूजियम स्टाफ आपको कि आप अपने आर्ट बना सकें और आप उस अपने स्कूल के साथ आएंगे तो एक एजुकेशनल टूर भी हो जाएगा. और ये एक्सकर्शन मतलब टूर होता है स्कूल की तरफ से. आप टूर पे आइए और ये पूरा म्यूजियम आप तब देख लेना. यस आई नो आई विल कम बैक वन डे. अब वो क्या कहती है? हाँ ठीक है मुझे पता है हम वापस एक दिन लौट के आएंगे. with my classmate, of course, said Rani. Thank you uncle for giving us such a nice treat. अब वो क्या बोलते हैं? मैं अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर आऊंगी. ऑफ कोर्स रानी कहती है और अपने अंकल को थैंक यू बोलती है. अंकल थैंक यू, आपने इतनी अच्छी ट्रीट जो दी है हमें यहाँ पे टूर पे लेके आए उसके लिए थैंक यू. Okay, here your chapters end. I hope you all understand well. Thank you all of you.